हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इसमें हमारा टॉपिक है लेबनिज़ थ्योरम। इसका प्रूफ मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से देख सकते हैं प्रूफ का भी। और एग्जांपल्स जो हैं वो हम 2 एग्जांपल्स लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी। अभी हम इसके 3rd एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया इसलिए। तो इसको ध्यान से देखना, बिल्कुल वीडियो को स्किप किए बिना पूरा ध्यान से देखना। और एक चीज़ और कहूँगी, PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अभी समझते हुए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये चीज़ ज़रूर कहूँगी, प्रैक्टिस अपने हैंड से करके ज़रूर देखना। बिकॉज जब आप खुद करके देखते हो तो बहुत सारी मिस्टेक्स बीच में निकलती हैं, जो मैं नहीं चाहती हूँ कि एग्जाम में आपको फेस करनी पड़े। ओके, तो यहाँ पे ये समझिए dn dxn, तो इसका मतलब क्या है, nth डेरिवेटिव आपने yn निकालना है log x अपॉन x का। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट फंक्शन है log x इंटू 1/x। कह सकते हैं ना कि ये प्रोडक्ट फंक्शन है। और मैंने आपको बताया था कि जब प्रोडक्ट फंक्शन आता है, जब 2 फंक्शंस की प्रोडक्ट आपको मिलती है, वहाँ पे लेबनिज़ यूज़ होती है। तो अब ये log x और 1/x, ये दो फंक्शंस की प्रोडक्ट आ गई है आपके पास। आपको इसके इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ तो हम बाद में पहुँचेंगे, पहले हम अपने लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहते हैं। ठीक है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, x आपको एक पॉजिटिव वैल्यू गिवन है। तो log x और 1/x। अब हमारा मेन पर्पज़ है कि हमें u और n की वैल्यू चाहिए, u और v की वैल्यू चाहिए। तो हम किसको लें? ठीक है, y आपको गिवन है log x अपॉन x। यहाँ पे इसको लिख सकते हो log x इंटू 1/x। क्लियर। अब इसमें से u किसको ले और v किसको ले? अब इसमें से हम 1/x को u ले लेते हैं और log x को v ले लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ जो है ना, ये आपको प्रैक्टिस से समझ आनी है। जब आप बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस कर लोगे ना, एग्जांपल्स कर लोगे, तो धीरे धीरे आपको खुद ही समझ आनी शुरू हो जाएगी। और मैं खुद कहूँगी कि हैंड प्रैक्टिस, हैंड रिटन वर्क आपको ज़रूर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि वीडियो को सुन लिया और मैम एग्ज़ाम में समझ नहीं आया कि u किसको ले और v किसको ले। प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। ओके, तो u आपके पास है 1/x और v आपने लिया log of x को। तो हम चेक करते हैं u n v n क्या आएगा आपके पास। u जो है आपने लिया 1/x को, और उसमें लिख सकते हो इसको x रेज़ टू पावर -1। तो u1 मैंने लिया, -1 यहाँ पे आ गया, x रेज़ टू पावर -1 यानी कि -1 x रेज़ टू पावर -2। ऐसे ही होता है ना, x रेज़ टू पावर n का डेरिवेटिव निकालना होता है n x रेज़ टू पावर n-1, यही होता है। तो -1 यहाँ पे मेरे पास आ गया x रेज़ टू पावर n-1 हो गया। तो u2 निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, -1, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू मेरे पास आ गई। अब n है -2 और x रेज़ टू पावर क्या होगा, -3 हो जाएगा, -2 -1 हो जाएगा। देन मैंने u3 निकालना है, -1 -2। अब ये -3 है जो n का रोल प्ले कर रहा है, तो x रेज़ टू पावर क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी। क्लियर। मैं क्या कर दूंगी, -3 -1, तो ये -4 हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब इस u3 को लिख के देखो, -1 कितनी बार आ गया, -1 यहाँ पे, एक माइनस ये रही, एक ये रही, एक ये रही, 3 टाइम्स आ गया जी माइनस यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ 3 इंटू 2 इंटू 1 बचा मेरे पास, यही बचा ना, 3 इंटू 2 इंटू 1। और 3 इंटू 2 इंटू 1 किसके इक्वल होता है, ये 3 फैक्टोरियल नहीं लग रहा। तो मैं अगर इसको इतना लिखने की बजाय ओनली 3 फैक्टोरियल ही लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवाइड में मेरे पास x रेज़ टू पावर क्या आ गई, 4। -4 थी, मैं डिवाइड में ले गई तो x रेज़ टू पावर 4 बन गई। ठीक है, अब इसी वे से अगर मैं इसको भी लिखने की कोशिश करूँ, ये क्या है, दैट इज इक्वल टू -1। -1 कितनी बार आया, 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। 2 टाइम्स आया तो 2 लिख देती हूँ। अब ये 2 इंटू 1, ये क्या बन गया, 2 फैक्टोरियल, और डिवाइड में x की पावर कितनी बनी, 3। ठीक है, अब मुझे निकालना है un, ऐसे ही चलते जाएंगे, un निकालना है। अब देखिए, जब यहाँ पे 2 था ना, तो -1 की पावर क्या आई, 2। 3 था तो -1 की पावर 3 आई, तो n है तो -1 की पावर n लिख देते हैं। ठीक है, जब 3 था तो 3 फैक्टोरियल बना, जब n है तो n फैक्टोरियल बन जाएगा। क्लियर। जब यहाँ पे 3 है तो x की पावर कितनी बन रही है, 4 बन रही है। 3 है तो x की पावर कितनी बन रही है, 4 बन रही है, यानी कि 3 + 1 बन रही है। यही चीज़ हुई ना, 3 है तो x की पावर 4 बन रही है, यानी कि 3 + 1 बन रही है। तो यहाँ पे n है तो x की पावर क्या बन जाएगी, n+1 बन जाएगी। ओके, 3 है तो 3 + 1 बन रही है, 2 है तो 2 + 1 बन रही है, ये देखिए 3 बन रही है, 2 है तो 2 + 1 बन रही है, 3 है तो 3 + 1 बन रही है। अब n है तो क्या बन जाएगी, n+1। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये आपने un निकाल लिया, यानी कि nth डेरिवेटिव निकाल लिया, किसका, 1/x का। क्लियर हो गया। 1/x जो आपने u लिया था उसका आपने nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, बट हमें तो चाहिए प्रोडक्ट का, तो हम इसको नंबर 1 दे देते हैं। क्लियर।
अब हमें चाहिए वी एन का, तो वी हमारे पास है log ऑफ एक्स। अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया 1/x, देन v2 चाहिए, तो यहाँ पे इसको लिख दो x⁻⁻1, ये -1 आगे आ जाएगा, x की पावर क्या बन गई -2। देखिए वैसे ही कुछ चलना नहीं शुरू हो गया, v3 निकाल रहे हो -1 देन -2 आपका आगे आ जाएगा, x की पावर क्या बन जाएगी -3। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो -1 की पावर 2 साथ में 2 फैक्टोरियल ओवर x³, यही होगा ना। ऐसे ही आप v4 निकालो, वो क्या बनेगा -1 -2 -3 देन x की पावर -4। इसको आप क्या लिखोगे, -1 की पावर क्या 3 देन 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय x⁻⁴ 4। ठीक है, अब ये देखिए अप टू सो ऑन, आपको तो चाहिए vn, आपको क्या चाहिए vn। अब जब मेरे पास 4 था ना, यहाँ पे 3 था, ठीक है, मेरे पास 4 था तो -1 की पावर में क्या था 3 था, तो मैं यहाँ पे -1 की पावर में 4 था तो 3 था, यानी कि 4 - 1 था। ठीक है ना, 3 था तो 2 था, यानी कि 3 - 1 था, 4 था तो 3 था, यानी कि 4 - 1 था। n है तो क्या होगा, n - 1 होगा। वैसे ही 4 था तो 3 था, 3 था तो 2 था, तो यानी कि 3 जब था तो मुझे मिला 2, यानी कि ये मुझे मिला 3 - 1। ठीक है, 4 है तो मुझे मिला 3, यानी कि 4 - 1, तो n है तो मुझे क्या मिलेगा n - 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो इसका मतलब x की पावर क्या है n। जब यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी x की पावर क्या बनेगी n, तो यानी जो vn हमने log x लिया था उसका भी हमने nth डेरिवेटिव निकाल लिया, तो इसको हम नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, अब हमें चाहिए प्रोडक्ट फंक्शन का nth डेरिवेटिव, y जो हमें गिवन है ना log x/x, जो कि है u v के इक्वल, इसका हमें nth डेरिवेटिव चाहिए, हम चाहिए y n दैट इज इक्वल टू u और v की प्रोडक्ट की n। इसके लिए आपको चाहिए लेबनिज़ थ्योरम, तो जल्दी से लेबनिज़ का रिजल्ट ले आते हैं। ये आ गया रिजल्ट आपके पास, ये देखिए इसमें क्या है u v n, u और v की प्रोडक्ट का जब nth डेरिवेटिव हम निकालेंगे हमारे पास ये आएगा, तो ये आपको चाहिए एन सी नोट, तो सबसे पहले लिख लीजिए एन सी नोट दैट विल बी इक्वल टू एन सी नोट, दैट विल बी इक्वल टू एन सी नोट, मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मुझे चाहिए यू एन, यू एन क्या है मेरे पास, चेक करती हूँ, ये रहा -1⁻n n फैक्टोरियल ओवर x⁻n+1। ठीक है, तो लिख देते हैं -1⁻n n फैक्टोरियल डिवाइड बाय x⁻n+1। क्लियर होगी इतनी चीज़। देन मुझे इसके साथ क्या चाहिए, v चाहिए, और v मैंने किसको लिया था log x को, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ log x प्लस nc1 un-1 nc1 एज इट इज़ लिख दो। अभी हम निकालेंगे इसकी वैल्यूज़, un-1 जहाँ पे n है वहाँ पे n-1 कर दो, तो un-1 क्या होगा -1n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय x की पावर क्या आएगी, n की जगह पे आपने लिखना है n-1 और साथ में क्या है +1, तो आपके पास आ गया n। ठीक है, तो x की पावर आ जाएगी n, और साथ में आपके पास है v1, और v1 की वैल्यू क्या थी, log x का आपने डेरिवेटिव किया था वो थी 1/x प्लस, नेक्स्ट आपके पास है nc2, तो nc2 लिख लेते हैं nc2, और देन है un-2, तो यहाँ पे जहाँ पे n-1 आया है वहाँ पे n-2 आ जाएगा, -1 की पावर n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x की पावर व्हाट, n की जगह पे n-2 और साथ में है +1, तो ये आ जाएगा n-1। क्लियर हो गया, तो ये आपके पास हो गई पावर n-1, और साथ में आपके पास आना है ये v2 आपने क्या निकाला था, यहाँ पे निकाला था आपने ये वाला -1/x², ये कह सकते हैं हम इसको, तो हम इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं -1/x²। क्लियर, देन प्लस अप टू सो ऑन NCN, यही है ना लास्ट v, NCN u आपने क्या लिया था 1/x को लिया था, और vn चाहिए आपको। ठीक है, u आपने किसको लिया था वो मेंशन कर देते हैं यहाँ पे 1/x था आपका, और देन आपको चाहिए
एन, वी एन आपने क्या निकाला था, -1 रेज टू पावर n माइनस वन एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर x रेज टू पावर n, -1 रेज टू पावर n माइनस वन एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर x रेज टू पावर n। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे, हमने रिजल्ट यूज़ किए हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, हमने इसके रिजल्ट्स यहाँ पे यूज़ किए हैं, तो हम इसको मेंशन कर देते हैं। एन सी नोट किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 बिकॉज n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल, यही चीज़ होती है। तो यहाँ पे आपके पास ये n फैक्टोरियल कैंसिल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, तो टोटल वैल्यू 1। तो यहाँ पे आप लिख दोगे दैट इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर वट, -1 रेज टू पावर n फैक्टोरियल ओवर x रेज टू पावर n प्लस 1, -1 रेज टू पावर n फैक्टोरियल ओवर x रेज टू पावर n प्लस 1, और साथ में आपके पास है log ऑफ x प्लस। अब वैल्यू निकालोगे NC1 की, NC1 किसके इक्वल होगा, n फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल, ये तो पता है ना आपको, n माइनस 1 फैक्टोरियल, n को क्या लिख सकते हो, n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल, और आपके पास वैल्यू आई n। NC1 की वैल्यू कितनी आई, n, तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे n, और साथ में आपके पास क्या है, -1 रेज टू पावर n माइनस वन फैक्टोरियल, और x की पावर यहाँ पे n है और यहाँ पे 1 है, तो पावर क्या बन जाएगी, n प्लस 1, तो वो n प्लस 1 लिख देते हैं, -1 रेज टू पावर n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड में क्या, x रेज टू पावर n प्लस 1, ठीक है, प्लस हम यहाँ पे देखेंगे क्या आएगा, NC1 तक हमने कर लिया, NC2 अब हम निकालेंगे NC2 की वैल्यू, वो क्या आएगी, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल, और साथ में क्या, 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड में आपके पास है n माइनस 2 फैक्टोरियल और साथ में 2 इंटू 1 2 ही हो गया, तो 2 रह गया यहाँ पे, n माइनस 2 कैंसिल, आपकी वैल्यू क्या आई, n माइनस 1 बाय 2, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं n माइनस 1 बाय 2, n माइनस 1 बाय 2, और साथ में क्या है आपके पास, -1 रेज टू पावर n माइनस 2 n माइनस 2 फैक्टोरियल x रेज टू पावर n माइनस 1, और n माइनस 1 है, ये जो -1 है, एक यहाँ पे -1 यहाँ भी है, और ये n माइनस 2 है, यानी कि -1 की जो पावर है वो क्या बन गई है, n माइनस 2 प्लस 1, तो ये क्या पावर बन जाएगी, n माइनस 1, तो ये हम लिख लेते हैं साथ में ही, और साथ में n माइनस 2 फैक्टोरियल, और उसके बाद यहाँ पे x स्क्वायर है, और x की पावर क्या आएगी, n माइनस 1 प्लस 2, तो ये क्या बनेगी, n प्लस 1, वो भी हम साथ में ही कर देंगे, -1 रेज टू पावर n माइनस 1, -1 रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय x की पावर कितनी आएगी, n प्लस 1, क्लियर होगी इतनी चीज़, देन प्लस अप टू सो ऑन। अब NCN लास्ट वैल्यू थी आपके पास, NCN n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल, n माइनस n 0 फैक्टोरियल होता है आपके पास 1, तो ये n फैक्टोरियल कैंसिल, तो टोटल वैल्यू 1, NCN की वैल्यू 1, तो 1 ओवर x, और एक x की पावर n ये है, तो x की पावर कितनी बनेगी, n प्लस 1, -1 रेज टू पावर n माइनस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये आएगी -1 रेज टू पावर n माइनस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय x रेज टू पावर n प्लस 1। तो अब देखते हैं दैट विल बी इक्वल टू, अब यहाँ से x रेज टू पावर n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1 यहाँ सबके में है, तो अब कॉमन निकाल लोगे, -1 रेज टू पावर n है यहाँ पे, तो -1 रेज टू पावर n हम कॉमन निकाल लेते हैं, n फैक्टोरियल है, इसको भी कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, तो हम कॉमन निकालते हैं, -1 रेज टू पावर n फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट, x रेज टू पावर n प्लस 1, तो देखते हैं अंदर क्या रह, फर्स्ट आपके पास रह गया log ऑफ x, बिकॉज देखिए -1 रेज टू पावर n, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, log x बच गया। अब नेक्स्ट देखिए n माइनस 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, इसको मैं लिखती हूँ ना, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 तो सो ऑन, है ना, या फिर मैं लिख देती हूँ n माइनस 1 फैक्टोरियल, यह भी खत्म कर दिया जब n माइनस 1 को आगे नहीं लेके गई, ठीक है,
n फैक्टोरियल, इसको अगर मैं n-1 हटा दूँ, सीधा अगर मैं n फैक्टोरियल लिख दूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो n फैक्टोरियल को मिला के क्या बन गया, n फैक्टोरियल। और ये n फैक्टोरियल जो है ये हमने कॉमन निकाला हुआ है, तो हमारा ये दोनों चीज़ें तो कॉमन चली गई। तो 1 - 1 हमने निकाली है -1 बाहर, ठीक है। तो हमारे पास अंदर है -1 यानी कि एक माइनस हमें और यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने -1 बाहर निकाला हुआ है। तो ये हमारा यहाँ पे माइनस बन जाएगा। तो एक माइनस हम यहाँ पे लगा देते हैं अपनी तरफ से। n फैक्टोरियल हमारा बाहर जा चुका है, ये बाहर जा चुका है दोनों, x⁻n+1 भी बाहर जा चुका है। तो क्या आएगा, ओनली 1, ठीक है। तो ओनली 1 यहाँ पे हमारा आ जाएगा। देन माइनस या प्लस वो चेक करते हैं। अगेन -1 है, हमने -1 जो है वो बाहर निकाली हुई है, तो एक माइनस हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी। अब ये है n-1 फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल को यहाँ पे ख़त्म कर दिया, n-1 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं ना। इस सारे को मिला के मैं n फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, और वो जो n फैक्टोरियल आएगा वो कॉमन निकल चुका है, ठीक है। x⁻n+1 है, ये भी कॉमन निकल चुका है, बचा क्या, ओनली 2। तो यानी कि ये आएगा -1/2। क्लियर, अप टू सो ऑन माइनस। देखिए अगेन, अब यहाँ पे -1 कॉमन है, एक माइनस हमें अपनी तरफ से देनी पड़ेगी इसको -1 बनाने के लिए, ठीक है। तो ये माइनस हमने यहाँ पे दे दी। n-1 फैक्टोरियल, ये n-1 फैक्टोरियल है, बट हमने कॉमन निकाला है n फैक्टोरियल। हमने कॉमन क्या निकाला है, n फैक्टोरियल, यानी कि इसको हम n फैक्टोरियल बनाने के लिए n से मल्टीप्लाई कर देते हैं और n से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर n से मैंने मल्टीप्लाई किया, ये ऊपर मेरे पास n फैक्टोरियल बन गया जो कि कॉमन है, और ये डिवाइड में मेरा n बच गया, तो ये क्या बना, 1/n। क्लियर हुई इतनी चीज़। अगेन बताऊं, n-1 फैक्टोरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, n-1 फैक्टोरियल। मैंने कॉमन निकाला है n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल इसको बनाने के लिए इसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब किसी चीज़ को n से मल्टीप्लाई करूँगी तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, मैंने डिवाइड भी कर दिया। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर बन गया n फैक्टोरियल जो कि ऑलरेडी कॉमन है, बट ये डिवाइड वाला जो n है ये मेरे पास बच गया। अब -1 था, इसको n बनाने के लिए मैंने ये माइनस लगा दी, x⁻n+1 कॉमन जा चुका है, और आपके पास क्या बचा, n। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, -1/n। क्लियर हुई। चलिए अब हम अपनी राइट हैंड साइड चेक करते हैं कि क्या हमने यही तो प्रूफ नहीं करना था। चेक कर लेते हैं। -1n फैक्टोरियल x⁻n+1, ये तो हमारा सेम आ गया है। log x आ गया है, -1 आ गया है, -1/2 आ गया है, यहाँ तक हम गए नहीं, वो भी हमारा आ गया है। देन -1/n। यस जी, यही हमारी राइट हैंड साइड है। चलिए हम कह देते हैं कि हमने अपना nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है। यस यस यस, कहाँ पे है हमारा रिजल्ट, यस, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमारे पास था yn, जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास आ गया है -1n n फैक्टोरियल ओवर x⁻n+1 log x -1/2 अप टू सो ऑन -1/n। तो हेंस प्रूव्ड। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी बहुत सारी वीडियोस डेली मैं आपके लिए लेके आती हूँ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।